हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। विशेषकर इस जर्नी में डीएफ के साथ क्या कुछ हो रहा है इसे समझना है। इस जर्नी को आप किस तरह से देख पाती है, ये जर्नी आपको कहाँ तक पहुँचाती है और आप स्वयं को कहाँ तक देख पा रही हैं, इसे आपको पहचानना है। जिस प्रकार इस जर्नी में सिंगल भी है और मैरिड भी हैं, और विशेषकर जो मैरिड ट्विन हैं जो अपने अपने स्पाउस के साथ एक दाम्पत्य जीवन में हैं, और उनकी लाइफ में जब ट्विन आता है और उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है, तो उनका कहना यही होता है कि इतने वर्षों के बाद जब हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी तो हमारा ट्विन हमारी ज़िंदगी में क्यों आया। आपके ट्विन का आपकी लाइफ में आना, शादी से पहले या शादी के बाद, ये आपके द्वारा किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादी से पहले आ रहा है या शादी के बाद। बहुत से लोगों में ये देखने को मिला है कि जब डीएफ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक अकेलेपन और अवसाद को झेल रही है, अपने ही पार्टनर के द्वारा जब उनको प्यार नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है, वो रिश्ता एक औपचारिकता बनकर रह गया है, एक खालीपन, और उस वक्त वो अपने अंदर एक अधूरेपन को महसूस करती है। उसका मन, उसकी आत्मा उस प्यार को ढूंढने लगता है, और तब आता है उनका ट्विन। ये हर ट्विन फ्लेम के जीवन की एक कहानी है कि बचपन से वो कुछ न कुछ तलाश करता रहता है, कुछ ऐसी चीज़ वो ढूंढता रहता है जिससे वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक अधूरापन हमेशा उसे महसूस होता है। जब उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और उनकी शादी किसी और से करा दी जाती है, जो एक नाम मात्र का रिश्ता है आपके लिए, जिसमें आप पति पत्नी तो हैं, लेकिन उस रिश्ते में कोई प्यार या आकर्षण आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ज़िंदगी एक ढर्रे में चल रही है सामान्य रीति से। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी भी बातें हुई हैं कि आपके स्पाउस काम काज तो करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को भी निभाते हैं, आना खाना पीना और चले जाना। कुछ लोग तो खाना भी नहीं खाते, इस तरह की भी लाइफ हो चुकी है। यानी कि ये रिश्ता सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है फैमिली को, सोसाइटी को। कुछ लोग सिर्फ बच्चों की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वरना ये रिश्ते खोखले हो चुके हैं। और तब जो डीएफ है वो अपने अंदर एक अधूरेपन को महसूस करती है, एक अकेलापन, एक अधूरापन। उसे वो प्यार चाहिए, वो केयर चाहिए अपने साथी से, लेकिन वो मिलता नहीं। और जब भी आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होगी प्यार की, केयर की, उस वक्त ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए किसी को भेजता है। तो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में यही होता है कि जब भी आप अधूरेपन में ये महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो मुझे कंप्लीट करे, तब आपके ट्विन का आना होता है। क्योंकि ये आपकी सोल की दरकार होती है, आपकी सोल की पुकार होती है, वो चाहती है, और तब आपका ट्विन आता है उस डिवाइन टाइमिंग में। और उसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। वो खुशी, वो प्यार जो कब का ख़त्म हो गया था, अब आप महसूस करने लगते हैं, आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ है नया। और उस साथी के लिए जो एक अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि आप अपने रिश्ते नातों को भी भूल जाते हैं। आपके स्पाउस के साथ
जो रिश्ते नाते हैं वो भी आपको याद नहीं रहते, क्योंकि ये आकर्षण इतना ज़्यादा है, इतना चुंबकीय आकर्षण है कि आप न चाहते हुए भी उनकी ओर खिंचते चले जाते हैं। आपका ट्विन आपको कहीं पर भी मिला हो, चाहे आप एक दूसरे के साथ रहे हों बरसों बरसों, वो आपका मित्र रहा हो या वो आपका सहकर्मी रहा हो, कोई भी, लेकिन आप एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, और कितना ही समय बीत जाता है लेकिन आपको समय कम पड़ता है। ये होती है ट्विन की निशानी। और जब आप उन्हें भूल ना पा रहे हों, चौबीसों घंटे वो आपके दिलो दिमाग पे छाया हो, तब तो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ये सोचते हुए कि ये कौन सा इंसान है जो मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। और तब डीएफ को एक दोष की भावना भी महसूस होती है। वो धर्म संकट में पड़ जाती है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा परिवार है, पति है, बच्चे हैं, और मैं किस इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रही हूँ। बहुत से लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, और कुछ ऐसी बातें होने लगती है जर्नी में जिसके बाद आपको ये समझ में आता है कि आखिर हम किस जर्नी में हैं। होता ये है कि ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है, और जब आपके ट्विन को आपसे एनर्जी मिल जाए, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, विशेषकर फिज़िकली, उसके बाद वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो रन करना शुरू कर देता है, वो अपनी बातें छिपाना शुरू कर देता है, वो आपको बिल्कुल दरकिनार कर देता है। यहाँ से आप ट्रिगर होने शुरू होते। मैंने हमेशा अपने वीडियो में ये कहा है कि एक मैरिड डीएम कितना खतरनाक हो सकता है ये आप समझ नहीं पाते, क्योंकि एक और उनका कर्मा अकाउंट रहता है। 3D में वो अवेकन नहीं होते, अपनी जिम्मेदारियों से वो जुड़े रहते हैं और वो उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन जब वो अपनी डीएफ से मिलते हैं तो उनकी एनर्जी को वो पहचान लेते हैं। डीएफ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि उनके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। वो उसके लिए एक लेडी लक की तरह काम करता है, उनको प्रमोशन मिलने लगता है, उनके हर काम में उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, उनको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उनको यही लगता है कि अगर ये फिज़िकल नीड भी पूरी हो जाए तो उनको और कितनी एनर्जी मिल सकती है। और ये आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है जिससे आप सृजन कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, नए नए आविष्कार और अनुसंधान कर सकते हैं, दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज़ाया कर दिया, आपने इसे वेस्ट कर दिया, तो कुछ नहीं बचता। सामने वाला आपकी एनर्जी लेकर चला जाता है, अपने कार्मिक अकाउंट में लगा रहता है, खुश रहता है, और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहते हैं। अब आप पहले से भी ज़्यादा अपने डीएम के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास एनर्जी बची नहीं है। आप इरिटेट हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, मन में शांति नहीं है, आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मची है। आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक ओर आपका दाम्पत्य जीवन दांव पर लगा है और दूसरी ओर आपका ट्विन भाग रहा है। ये होता क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप अपनी एनर्जी देते हैं, आपके अंदर एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है। डिवाइन की व्यवस्था जो प्योरिटी है, पवित्रता है, आप उस मर्यादा को लांघ करके उस व्यवस्था का उल्लंघन कर देते हैं, इसलिए डिवाइन पीस चली जाती है। दूसरी ओर एनर्जी मिलने की वजह से आपका ट्विन भागने लगता है और इधर आपका दाम्पत्य जीवन बिखरने लगता है। आपके स्पाउस के साथ आपके झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं, मनमुटाव बढ़ जाते हैं। कितने घर इसी वजह से टूट रहे हैं। और यहाँ पर इन बातों को देखना है कि इसमें
कहाँ पर गलती और चूक हो रही है। प्रियो, ये जर्नी एक डिवाइन जर्नी है और ये डिज़ायर के नाम पर आपको परखती है। डिज़ायर यानी आपके ट्विन के साथ जो आपका आकर्षण है, उसके लिए जो फिज़िकल नीड है, वही जो आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ा देता है और आप अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और बाद में आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी बड़ी चूक कर दी। ये बातें आपको पहले पता नहीं चलती। जब डीएम आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, आपको हर्ट करना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो मैरिड ट्विन है, जो मैरिड डीएम है, वो अपने कार्मिक बंधन से बंधे रहते हैं और उनका जो माइंड है वो बिल्कुल सेट रहता है कि एक और मेरा घर परिवार चलता रहेगा और दूसरी ओर मुझे डीएफ से एनर्जी मिल जाए। वो कभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, कभी आपको कोई वादा नहीं करेंगे, कोई कस्में नहीं खाएंगे आपका साथ निभाने का। उनका सिर्फ एक ही बात होगी, फिज़िकल नीड। वो जब भी आपके सामने आएंगे वही बात करेंगे। इनसे आपको समझना है कि वो आपको क्या संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका सेकंड चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो डिज़ायर जो आपको सामने डीएम में दिखाई दे रहे हैं, उसे वो बता रहा है, उसे क्लियर करने के लिए कह रहा है। लेकिन होता यह है कि डीएफ खुद ही उन बातों में इन्वॉल्व हो जाती है। जब सामने वाला आपको ऑफ़र कर रहा है तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की है, लेकिन अगर मानसिकता वहीं की वहीं है, 3D में, शारीरिक स्तर पर, तो जो कुछ आपको अनुभव होगा उसे भी आपको पहचानना होगा कि वही दर्द, वही तकलीफ़, वही अकेलापन, एक घुटन, एक बेचैनी हमेशा आप महसूस करेंगे। जिस प्रकार एक इंसान कारावास में होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो आप महसूस करते हैं, वही बात आप महसूस करेंगे। क्योंकि आपके स्पाउस के साथ भी आपके रिश्ते टूटे हुए रहेंगे और आपका ट्विन भी ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेगा, वो हमेशा भागता रहेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रेशियस एनर्जी थी वही आपने दे दी, जो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, और उसे पाने के बाद आपका डीएम आपको इग्नोर करेगा ही करेगा। क्योंकि उसी एनर्जी के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, सक्सेस पाता है। उस एनर्जी के द्वारा उसको पॉजिटिविटी मिलती है, हीलिंग मिलती है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, कार्मिक क्षेत्र में उसे लगाता है। तो इसमें लॉस किसका है? आपका। उसके बाद आप बोलते हैं कि मेरा डीएम जाग क्यों नहीं रहा है। वो कैसे जागेगा जब तक आप ही जागे हुए नहीं हैं। जब तक आपकी मानसिकता शारीरिक स्तर पर रहेगी, निचले स्तर पर, तब तक चेतना के स्तर पर आगे बढ़ नहीं सकते। आपकी जर्नी स्टक पड़ी रहेगी, डिवाइन पीस नहीं रहेगा, आपका डीएम हमेशा भागता रहेगा। आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के, और तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ एक गलती, अपनी सेक्सुअल एनर्जी दे देना। इन बातों से बचिए। डीएफ, धोखा मत खाइए। बार बार मैं इस बात पर कह रही हूँ कि अपनी एनर्जी बचाइए। डीएम के माइंड को रीड करना सीखिए, उनके इरादे को जानिए। अगर वो डिज़ायर में हैं तो वही डिज़ायर आप पे भी दिखाई देगी। अगर वो डिमांड करता है तो उसके लिए आपको न कहना है, ताकि आपके बदले हुए रूप को वो देखे। वरना आप उनके लिए सस्ते बन जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप हमेशा एक सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाएंगे। मैं उन सभी डीएफ से कहना चाहती हूँ जो इन परिस्थितियों से होकर गुजर रही हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ बन सकता है, संवर सकता है। अगर आप एनर्जी देना बंद कर दे, अपने दायरे में रहें, डिवाइन के सामने समर्पण करें, पश्चाताप करें,
अपने दाम्पत्य जीवन की वैल्यू को जाने, वहाँ पर ईमानदारी बरते, तब आपका जो आपके स्पाउस के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, उसमें एक मधुरता आ पाएगी। दाम्पत्य जीवन फिर से एक ढर्रे पर चल पड़ेगा जहाँ पर आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर आपने अपने डीएम के साथ अपने संबंध को आध्यात्मिक रखा तो एक हार्मोनियस यूनियन आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक विशेष बात है जिनको आप समझिए कि दोनों में से अगर किसी एक का भी कर्मा अकाउंट है, शादी, फैमिली, बच्चा, ये सब है, मतलब वो उसका कार्मिक अकाउंट है। और जब तक ये कार्मिक अकाउंट क्लियर ना हो जाए तब तक आप इकट्ठे नहीं हो सकते, एक परमानेंट रियूनियन नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप खुद पर काम करें, खुद को हील करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, तो एक हार्मोनियस यूनियन में आ सकते हैं। और हार्मोनियस यूनियन बहुतों को मिल सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कैसा काम करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डिज़ायर से ऊपर उठना पड़ेगा, उस शारीरिकता के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा जिसमें आप अपने ट्विन के साथ एक आध्यात्मिक संबंध में हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आध्यात्मिक बातें हो रही है, सोल पर्पस के बारे में बातें हो रही है। ये चेतना की ऊंचाई है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप दोनों चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं, आपका रिश्ता पवित्रता में होता है, तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। और इसीलिए बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि जब वो अपने ट्विन के साथ एक आध्यात्मिक संबंध में आए तो वो दोनों मिलकर अपना अपना सोल पर्पस करने लगे और उनके घर के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यानी कि जो पहले उनको कार्मिक लगते थे वो सोलमेट बन गए। तो इन्हीं बातों को समझना है कि आपकी चेतना की ऊंचाई ही इन सभी के जीवन को और इनकी मानसिकता को बदल देगी, पर बदलना आपको है। आपको बाहर नहीं देखना है कि बाहर के लोग बदले, आपको खुद अपने भीतर बदलना है, परिवर्तित होना है आत्मा के स्वरूप में। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में आपकी शादी से पहले या बाद में आ सकता है, क्योंकि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो आता है आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपको आपके जीवन के उद्देश्य से, आपसे सोल पर्पस से मिलाने के लिए। वो चाहे ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन वो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात कि डिज़ायर, वो मन की अभिलाषाएँ, वो फिज़िकल नीड जो एक शारीरिकता के स्तर को दर्शाती है, और जहाँ पर एक थ्रेड की मानसिकता है, जो एक बंधन है या कहें कि बाधाएं हैं जो आपको इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि डिज़ायर के नाम पर ही आपको परखा जाता है और डिज़ायर से ऊपर उठकर ही आप इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए अपनी मर्यादा में रहें, अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदार रहें, अपने ट्विन के साथ अपने संबंध को आध्यात्मिक रखें, तब आपकी इस जर्नी को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। डिवाइन भी उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।